त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज को क्या बोलते हैं? त्रिभुज को क्या कहते हैं, है ना? त्रिभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, है ना? बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसा नहीं कि तीन भुजा वाले क्षेत्र को त्रिभुज को बता देना। देखा में तीन भुजा होगा उसको त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। बंद एकदम रहना चाहिए, एकदम लॉक रहना चाहिए तीनों तरफ से, इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या हो गया? क्योंकि तीन भुजा से एकदम बंद आकृति है, इसका नाम क्या हो गया? त्रिभुज। क्या हो गया? पहला सवाल पूछेगा, बताओ त्रिभुज में कै गो भुजा? त्रिभुज में कै गो भुजा? क्लियर। दूसरा का सवाल पूछेगा, त्रिभुज में कै गो शीर्ष होता है? कै गो शीर्ष? कै गो शीर्ष? और तीसरा का पूछेगा, त्रिभुज में कै गो कोना? कोना का मतलब कोण। त्रिभुज में कै गो कोण? कै गो? क्लियर ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल कै डिग्री? कै डिग्री? त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल कै डिग्री? 100। याद रहेगा कि भुला जाएंगे? याद रहेगा कि भुला जाएंगे? बोलो याद रहेगा। खड़ा हो। चतुर्भुज में कै गो भुजा होता है? वाह, हाँ देखिए याद है। चतुर्भुज में तीन भुजा होता है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? घर ही रहता है ना? अरे घर ही रहता है ना? इतना दिन से कहाँ था? इतना दिन से कहाँ गया था? घर ही थे सर। हाँ हाँ, उनका फिर में हला फंस गया। ऐसे तो बच्चा ला अभी। हाँ तो लैपटॉप ऐसा के। चलो बैठो। अरे तनी वर्ड पता नहीं, ध्यान दो, समझा? वर्ड पर ध्यान नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? वर्ड पर ध्यान देगा तब ना जी। ध्यान दीजिए। आने तो एगो सवाल पूछे, एगो सवाल पूछते हैं, एगो सवाल पूछते हैं, है ना? मान लिया जाए कि एक भारत का एक जिम्मेवार नागरिक आप हैं। जिम्मेवार नागरिक का मतलब या तो आप यूपीएससी कर ले हैं ना, तो बीपीएससी करके बहुत अच्छा पोस्ट पे गए हुए हैं, है ना? ठीक है, एक जिम्मेवार नागरिक है। ठीक है, सिचुएशन बहुत गंभीर है, सिचुएशन बहुत गंभीर है। पहला सिचुएशन है, एक जगह पर बहुत भयंकर आग लगी है। एक जगह पे बहुत भयंकर आग लगी है, मान लिया जाए। दूसरा का है ना? है सुनो, दूसरा जगह पे अल्लाह क्या करता है? दूसरा जगह पे आतंकी, जिसको हमला बोलते हैं, है ना? दंगा फैलल है, मान लो, है ना? आतंकी दंगा, ये दंगा फैलल है ना? पूरा लड़ाई झगड़ा दंगा उंगा हो रहा है ना? पहला जगह पे बहुत भयंकर आग लग चुका है, दूसरा जगह पर बहुत बड़ा दंगा हो चुका है, और तीसरा जगह पे है, तीसरा जगह कि आपके पिताजी बहुत सीरियस एक हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके पिताजी एकदम सीरियस हॉस्पिटल में एडमिट है। आप भारत का एक जिम्मेवार नागरिक है ना?
यदि तीनों चीज आपको एक जगह पे देखने को मिले, एक साथ देखने को मिले, तो बताइए सबसे पहले किस जगह पर जाना पसंद करेंगे आप? पिताजी के पास। सबसे पहले किस जगह पे जाना पसंद करेंगे? पिताजी के पास। बोलिए। आए सर, आग लगा लो तो फायर ब्रिगेड संभाल लेगा, फायर ब्रिगेड तो संभाल ही लेगा। ठीक है। और जो आतंकवादी जो है वो तो बॉर्डर पर के आदमी संभाल ही लेगा। ठीक है। पिताजी के पास पिताजी को कोई संभालेगा नहीं। पिताजी के घर के आदमी नहीं है, वो नहीं संभाल लेंगे। पिताजी के लिए घर के आदमी नहीं, वो नहीं संभाल सकते, नहीं ना? ये सब सोचना, सोच के आना, ध्यान बताना हमको किसके पास जाना पसंद करेंगे। बताएं कुछ, इसको सोच के आना। सोच के आना ना जी। चलो, त्रिभुज। त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन भुजा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज में कै गो कोना होता है? त्रिभुज कै गो भुजा? कै गो भुजा? त्रिभुज में कितना शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में तीनों कोनों का योग। चारों बात याद हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का प्रकार हम लोग दो तरीका से पढ़ते हैं। एक तो होता है कोण के आधार पर, दूसरा का भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर, कौन होता है? कोण के आधार पर, कौची के आधार पर? और दूसरा का भुजा के आधार पर। दूसरा का क्या होता है? भुजा के आधार पर। देखो, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में? कितने भागों में? पहला नंबर न्यून कोण त्रिभुज। पहला नंबर न्यून कोण त्रिभुज। पहला नंबर जल्दी बोलो, न्यून कोण। दूसरा का नंबर समकोण त्रिभुज। दूसरा का नंबर कौची? समकोण। और तीसरा का नंबर अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा का नंबर अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से सुनो, कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में? कितने भागों में? पहला नंबर न्यून कोण त्रिभुज। पहला नंबर न्यून कोण, दूसरा का नंबर समकोण त्रिभुज, और तीसरा का नंबर अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में? जिसको बोलते हैं पहला नंबर समबाहु त्रिभुज। पहला नंबर होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है ना। दूसरा का नंबर होता है समद्विबाहु। दूसरा का नंबर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा का नंबर विषम बाहु। तीसरा का नंबर विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में? पहला नंबर, दूसरा का नंबर, तीसरा का। सवाल आता है कि सर न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज क्या है? हम बोलते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून हो। न्यून का मतलब अभी बताए थे, है ना। एक ऐसा त्रिभुज में कितना कोण होता है? तीन को ना। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून हो। तीनों कोण क्या हो? न्यून का मतलब 0 से बड़ा 90 से, 0 से बड़ा 90 से, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या होगा? न्यून होगा। तीनों कोण क्या होगा? उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। दूसरा का नंबर एकदम इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज। दूसरा का नंबर समकोण त्रिभुज। दूसरा का नंबर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा।
एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसको क्या कहते हैं, समकोण। यही पढ़ रहे थे अभी तक नहीं? समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, समकोण त्रिभुज, है ना? समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर पाइथागोरस जी स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है ना? बोलो, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री, उसको क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? बोलो, आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? जो खड़ा रहेगा उसको लंब बोलते हैं, और जो पड़ा रहेगा उसको आधार बोलते हैं। ये तीनों के बीच में रिलेशन कौन बताया था? पाइथागोरस। कौन बताया थे? क्या बताया थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, या किसने बताया? पाइथागोरस। किसने बताया? क्लियर? कोई दिक्कत? अगला है अधिक कोण त्रिभुज। सब जानिए, सबका उपयोग नहीं है, ये सब खाली जानिए। उपयोग मेन रूप से इसका था, समकोण त्रिभुज का, ठीक है? देखो, अधिक कोण त्रिभुज क्या कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। कोई एक कोण, तीनों कोण होता है ना, कोई एक कोण अधिक कोण होगा तो उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, मैक्सिमम सवाल ऐसे मिलेगा, देखो ऐसे रहेगा, त्रिभुज है कि नहीं? ई वाला जो कोण होगा ना, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तीनों कोणों में कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 से, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। बोलो, तीनों बात समझ में आया? न्यून कोण त्रिभुज क्या है? जिसका तीनों कोण न्यून हो, जिसका तीनों कोण क्या होगा, उसको क्या कहते हैं? बोलो, समकोण किसको बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का, एक कोण कितना डिग्री, और अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो, है ना? कोई एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 से और 180 से छोटा, ठीक है? तीनों बात क्लियर है ना? अब आते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज को कै भागों में बांटा गया? कितना भागों में? कितना भाग हो? पहला नंबर है समबाहु। पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, जिसको तीनों भुजा आपस में क्या होती है? सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सम का मतलब, बाहु मतलब, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में क्या होती है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समबाहु। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में क्या है, उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? ठीक है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, एकदम याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? और नोट में करके लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? कभी कभी इसका क्षेत्रफल मन में याद रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का हम लोग जानते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा। दूसरा का नंबर पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होगा? याद रखेंगे √3/2 गुना, ये दोनों बात एकदम याद रखेंगे। पहला नंबर क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुना, दूसरा का नंबर ऊंचाई ना, √3/2 गुना क्या होगा? कोई दिक्कत? उसके बाद होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु है ना? समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? नामे है सम माने बराबर, सम माने बराबर, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, नोट में एगो बात करके लिखना पड़ेगा इसमें। देखो मान लो कि ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए, है ना, और देखेंगे कि ई भुजा आपस में बराबर है। कोई दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो ए बी और ए सी बराबर है ना, तीसरा का बराबर नहीं है, इसको तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है ना। इसमें क्या कहता है कि यदि दो भुजा बराबर है, यदि दो भुजा बराबर है तो उस भुजा के सामने का कोण भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बोलो। AC का सामने B है, इसके सामने B है और इसके सामने क्या है, मतलब कोण B बराबर कोण क्या होगा, कोण B बराबर कोण क्या होगा। बोलो बात क्लियर है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो भुजा के सामने का कोण भी आपस में क्या होगी, कोई दिक्कत। और तीसरा का नंबर क्या है, विषमबाहु। तीसरा का नंबर क्या है, याद रखेंगे इसमें तीनों भुजा अलग अलग होगा, है ना, नाम है विषमबाहु। क्या, किसको, इसको है, देखो समझा रहा हूं, देखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है बुआ, कैसा त्रिभुज है, आपसे कहा है ए बी सी, ए बी, आपसे बोला कि देखो ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, ए बी बराबर, ठीक है। और कह दिया है कि देखो ये वाला 50 डिग्री, कितना डिग्री, तो बताओ कोण ए का मान कितना होगा, पूछ सकता है ना, ये पूछ सकता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है, बीसी है। ए बी बराबर क्या है, बराबर है। हम अभी बताएं कि यदि दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बोलो। ई भुजा के सामने यही ना और ई भुजा के सामने यही ना, मतलब जितना कोण सी होगा उतना ही कोण क्या होगा, बोलो। ई वाला 50 तो ई वाला भी कितना, यही बात बताया थे। आया समझ में, बोलो आया समझ में, तो कोई दिक्कत। तीसरा का हम लोग क्या था, विषमबाहु त्रिभुज ना। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग होती है उसको क्या कहते हैं, अलग अलग भुजा का मतलब अलग अलग माप का, तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग माप का होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु कैसनो बना लेंगे, ऐसे ऐसे वैसे बना लो, बोलो। नहीं है विषमबाहु, इसकी लंबाई कुछ और, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है कि नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग विषमबाहु। कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत। त्रिभुज क्या हो गया, समाप्त। अब एक वाव बात सीखो पहले, एक वाव बात सीखो, एक वाव बात सीख लीजिए पहले। देखो कहता है, सुनिएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, सुनो, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल का मतलब समानांतर, पैरेलल का मतलब, पैरेलल मीन्स मैंने इसको आपस में मिला दिया, आपस में क्या कर दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, मिला दिए, मिला दिए। तुम ध्यान से देखोगे ये त्रिभुज है, बोलो क्या है, बोलो है कि नहीं। और इधर से देखोगे तो ये भी त्रिभुज है, बोलो है कि नहीं। दो ऐसा त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है, कोई इधर से भी है, कोई इधर से है कि नहीं। और दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच में है। कभी ऐसा सिचुएशन आए कि दो समानांतर रेखा के बीच में दो गो त्रिभुज आए, दो गो, और दोनों का आधार एक के रहे। यदि मैं इस भुजा को मिटा दूं तो दोनों त्रिभुज खत्म हो जाएगा, मिटा के देखो, दोनों त्रिभुज खत्म हो जाएगा। यदि मैं इसको मिटा दूं, पता चल रहा है कि दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज खत्म हो गया, मतलब दोनों का आधार वही था, दोनों का आधार क्या था, वही था। एक ऐसा त्रिभुज है ना जिसका आधार एक हो और दो समानांतर रेखा के बीच में हो,
तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आपस में क्या होगा, ये कब बराबर होगा, जब दो समानांतर रेखा के बीच में होगा और दोनों का आधार एक ही होगा। दो समानांतर रेखा के बीच में होगा और दोनों का आधार, तब जाके दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कितनी बात समझ में आया, बोलवाया ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय पर। यहाँ तक तो 9वां क्लास वाला था, यहाँ तक लोग कहानी 9वां क्लास वाला चल रहा था ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय स्टार्ट होगा, उससे जितना सारा रिलेटेड है सब सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जितना सारे रिलेटेड सवाल हैं उसके बाद बन जाएगा थेल्स प्रमेय। दो पढ़ना है, एक बोलता थेल्स प्रमेय, एक उसका विलोम। देखो थेल्स प्रमेय, उसको कौन सा थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी। कौन थ्योरम, बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे। और उसका कन्वर्स ऑफ पीपीटी है ना, उसका विलोम भी पढ़ेंगे। एक होता है उप प्रमेय, तो हम लोग वो भी पढ़ लेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। बंद कर दो।